Love makes all the difference. Love makes all the difference. Jet to holiday. And right now, you can say كلام عينيك الغرام أحلى من الغرام من كلمتين كلام ببقى حد تاني لما يجيني الأمان ويا يمين تمشي حول عمري كله مش قليل كلام عينيك الغرام أحلى من الأغاني من كلمتين كلام ببقى حد تاني لما يجيني الأمان ويا يمين تمشي حول عمري كله مش قليل. आलू की चिप्स आपको खुशी से खाने के लिए नहीं बनाई गई थी, क्योंकि बहुत समय पहले जॉर्ज टर्मिनॉस ने एक ज़्यादा गुस्से होने वाले कस्टमर का मजाक बनाने का सोचा। वो कस्टमर बार-बार प्राइस वापस भेज रहा था, ये कहकर कि बहुत मोटी है। गुस्से में से आलू को बेहद पतला काटा, फिर उन्हें इतना गला कि वो क्रिस्पी बन जाए, फिर ऊपर से बहुत ज्यादा नमक डाल दिया ताकि कस्टमर को वो बिल्कुल पसंद ना आए। लेकिन हुआ उल्टा, कस्टमर को वो बेहद पसंद। आलू की चिप्स आपको खुशी से खाने के लिए नहीं बनाई गई थी, क्योंकि स्कूल में ना बच्चों को आपस में क्रश होते रहते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में ना ये कार्ड हो जाता है। तो बिना 7th क्लास का स्टूडेंट था और स्कूल हॉस्टल में रहता था। उसके स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला था और वो डांस ग्रुप में था, जहाँ वो मिला आलिया से, जो उससे 1 साल जूनियर थी। दोनों 1 महीने से डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे और दोनों को आलिया पे क्रश हो गया। छोटे बच्चे हार्मलेस क्रश। अब ये बात आलिया के बड़े भाई तक पहुंच गई, जो 11th क्लास में था, सेम स्कूल में। अब शरीफ के दोस्त उसे चिढ़ाने लगे और उससे विनय से नफरत हो गई। उसने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई थी ना, ऑब्वियसली ये सुनकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शरीफ और आलिया की मां नाजिया उसी स्कूल में हिंदी की टीचर भी थी। अब टीचर नाजिया ने विनय को समझाने की कोशिश करी या नहीं पता नहीं, लेकिन शरीफ बदला लेने का प्लान बनाने लगा और एक शाम बास्केटबॉल कोर्ट पे शरीफ ने विनय को अपने घर पे डिनर पे इनवाइट किया। अब नाजिया टीचर थी, तो उसे स्कूल कैंपस में एक टीचर क्वार्टर मिल रखा था। अब अगले दिन विनय रात के 1 बजे अपने हॉस्टल से निकला और टीचर क्वार्टर में पहुंचा। अब पहली बात तो रात में अलाउड कैसे था हॉस्टल से निकलना पता नहीं, और दूसरी बार रात के 1 बजे कौन सा फैमिली डिनर हो रहा था जो शरीफ ने विनय को इनवाइट कर लिया। अब वहां पर शरीफ और विनय डाइनिंग टेबल पे बैठ के ना डिनर करने लगे। तभी शरीफ ने विनय को बोला कि आलिया से ना दूर रहा कर, लेकिन वो नहीं माना और फिर सुनकर नाजिया और आलिया जो दूसरे कमरे में सो रहे थे वो भी आ गए। अब इन लोगों को लगा कि विनय ऊपर निकल लिया, तो इन्होंने उसे अपनी बालकनी से नीचे और फिर दोनों माँ बेटी घर साफ करने में लग गए। अब नाजिया का पति घर पर तो नहीं था, लेकिन वो कॉल पर इंस्ट्रक्शन दे रहा था सबूत मिटाने के लिए। पर विनय अभी भी जिंदा था, वो जैसे तैसे करके अपने हॉस्टल पहुंचा, जहाँ रास्ते में उसे एक टीचर ने भी देखा, जो रात में फंक्शन की तैयारी वारी करने के बाद अपने क्वार्टर में जा रहे थे। विनय हॉस्टल तो पहुंचा, लेकिन ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ियों पे ना वो गिर गया। अब सुबह स्टाफ ने उसे देखा और पुलिस को बुलाया। सबको पहले लगा कि छत से गिर गया, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही बता रही। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक करी तो उन्हें पता चला कि ये तो नाजिया के घर पे गया था रात में 1 बजे, जहाँ फॉरेंसिक टीम को ब्लड के स्टेन भी मिले जो विनय से मैच कर रहे थे। और तो और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिली, जो शायद किसी ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले ने रिकॉर्ड किया था, जब उसने ऊपर आवाजें सुनी थी। बाकी कुछ लेने से पहले स्टिकर पर टैप। स्कूल में ना बच्चों को आपस में क्रश हो। इस वीडियो ने आज पूरे इंटरनेट को पागल कर दिया, जिसमें 19 साल की ये जर्मन कंटेंट क्रिएटर की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद व्हीलचेयर पर आ गई थी, वो अचानक से खड़ी हो जाती है। ये सीन इतना इमोशनल था कि लोग खुश हुए बिना नहीं रह पा रहे थे। मगर क्वेश्चन अभी भी एक था कि जो काम इतने सारे मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से नहीं हो पाया, वो अचानक कैसे हो गया। तो कुछ दिन के बाद एक बहुत ही अमेजिंग बात पता चलती है कि यूरोपियन कंपनी थी जो बहुत टाइम से इस चीज पर रिसर्च कर रही थी कि जो ऐसे पेशेंट होते हैं उनमें इंजरी के बाद शरीर के कुछ हिस्सों में ब्रेन अच्छे से सिग्नल नहीं भेज पाता और वो मसल टाइट हो जाती है। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल अप्रोच लगाते हैं, जिसमें शरीर के उन हिस्सों में थोड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजे जाते हैं, जिससे मसल को लूज किया जा सकता है। मगर अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इतने सारे हिस्सों में एक साथ इलेक्ट्रिक सिग्नल कैसे भेजा जाए। तो इन्होंने एक बहुत गजब का दिमाग लगाया और मॉली नाम का एक सूट तैयार कर दिया, जिसमें 58 इलेक्ट्रोड रख के जो बॉडी के 40 मसल ग्रुप को टारगेट करके वहां पर इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते, जिससे एमिली ना ही अपने व्हीलचेयर से उठ पाई, बल्कि अब वो अकेले घर से बाहर वॉक पर जा सकती। इस वीडियो ने आज धमाका सेल 3 आ गया है और मेरा लग 64% लगा है और मेरे भाई की आईडी में है 25,000 डायमंड। तो चलो कुछ निकालते हैं। पहले मैंने ये 5 वाउचर बाय कर लेता हूँ और ये स्काई बोर्ड की स्कीम भी अच्छी है, तो मैं इसे भी परचेज कर लेता हूँ। और ये
ये है बरमूदा मैक्स मैप जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बना दिया है, जिसे आप भी खेल सकते हो। कैसे खेलोगे वो लास्ट में ही बताऊंगा, पहले इस मैप के बारे में जान लो। तो इस मैप में एक लड़के के पास एक ऐसा खंजर था जो ब्रह्मांड की सबसे मजबूत धातु को भी मक्खन की तरह काट सकता था। यही खंजर अंतरिक्ष में दरार खोलकर उसे दूसरे समय में ले जाने की ताकत रखता था। वह दरार से गुजरकर एक नए आयाम में पहुंचा और अपनी उंगलियों से उसे फिर बंद कर दिया। वहां उसने देखा कि एक विशाल सफेद भालू इंसानों से लड़ रहा था और उन्हें बुरी तरह घायल कर रहा था। जांच करने पर लड़के को पता चला कि इंसानों ने भालू के परिवार को कैद कर रखा है। भालू को रोकने और इंसानों को बचाने के लिए उसने निष्पक्ष लड़ाई का फैसला किया। उसने भालू से उसका कवच मांगा जो सेलेस्टिन आयरन से बना था और जिसे तलवार या भाले से भेदा नहीं जा सकता था। भालू ने अपना हेलमेट उतारा और लड़के ने अपने खंजर से कवच को आसानी से काट दिया। यह देखकर भालू पीछे हट गया। लड़के ने इंसानों से कहा कि वे उसका परिवार छोड़ दें। इंसानों ने सहमति जताई और इसके बाद भालू और इंसानों में दोस्ती हो गई। यहीं से लड़के और सफेद भालू की एक नई यात्रा की शुरुआत। लड़के के पास एक गाइस, मुझे पता है कि आप लोग मेरा वीडियो स्किप कर दोगे, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वीडियो स्किप कर सकते हो क्योंकि आप लोग तो हम जैसे छोटे यूट्यूबर का वीडियो देखना पसंद नहीं करते हो। आपको तो सिर्फ बड़े यूट्यूबर से मतलब है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जो बड़े यूट्यूबर है वो भी एक दिन छोटे यूट्यूबर हुआ करते थे? Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50. Sorry. ओए तेरी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आप आवाज आई है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, ओए, तुम्हें रीजन हजम नहीं होगा जिस चक्कर में इस 15 साल के लड़के ने ये कंटेंट capturing the Lotus Lake. कुछ ऐसे यूट्यूबर्स जिनकी पागलपंती देखकर आप I need blue wall. और मैं यहाँ पर इनकी सालों पुरानी क्लिप्स बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला। नंबर 3, कुछ दिन पहले गेम में एडाप्ट नजर आया है तो बंदे ने कहा अच्छा कि देख के सभी सोचते हैं अभी भी निकाल ले, और बस वैसा ही किया इन्होंने भी। लमसम 20,000 डायमंड फूक के बंदर क्लेम कर लिया। पर एक और 5 घंटे से उस आदमी को घूर रही, वो हिल भी नहीं पा रहा क्योंकि वो औरत असल में ज़ॉम्बी की तरह
तभी अचानक एक लड़का चीख पड़ा और सन्नाटा टूट गया। ज़ॉम्बी बिजली की तरह उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन आदमी की हैरानी की बात ये थी कि उसने उस पर ध्यान तक नहीं दिया। वो सीधे लड़के की तरफ बढ़ी। लड़के ने तुरंत सड़ा हुआ मांस बाहर फेंका। ज़ॉम्बी झपट कर उसी पर टूट पड़ा। असल में ये ज़ॉम्बी सिर्फ हिलती हुई चीजों पर हमला करती थी। आदमी ने लड़के की परवाह नहीं की और डर के मारे एक स्कूल के अंदर भाग गया। कक्षा में एक अध्यापक बैठे थे। आदमी ने उनसे बहुत कुछ कहा, लेकिन अध्यापक बस लगातार लिखते ही जा रहे थे। फिर अचानक अध्यापक उठे और दरवाजे की ओर चल पड़े। 2 बच्चे दौड़ कर आए और उन्हें वापस खींच कर अंदर ले गए। बच्चों ने बताया कि जब अध्यापक को काटा गया था तो उनकी सुनने और देखने की शक्ति दोनों चली गई थी। ये ज़ॉम्बी बेहद तेज है, लेकिन अगर कोई चुप और स्थिर रहे तो वो तुम्हें देख नहीं सकते। तभी एक बालों से भरा बड़ा ज़ॉम्बी अंदर आया। वो यहाँ का मुखिया था। अंदर आते ही उसे आभास हुआ कि कोई है, लेकिन साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसका दिमाग चालाक था। उसने रुकने का नाटक किया और अचानक हरकत की। खुशकिस्मती से किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की, मगर एक लड़की डर के मारे हल्की सी आवाज निकाल बैठी। ज़ॉम्बी ने तुरंत उसे देख लिया और हमला कर दिया। खाने के बाद वो राक्षस वहां से चला गया। लड़के ने अपने चेहरे पर खून लपेट दिया और आदमी से कहा, ज़ॉम्बी उन लोगों पर हमला नहीं करते जो इंसानी मांस खा चुके हो, तो शायद खून से खुद को ढक लेने से उन्हें धोखा दिया जा सकता है। दोनों बाहर निकले। आम ज़ॉम्बी ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन वही बड़ा बालों वाला ज़ॉम्बी आदमी को घूरने लगा। अच्छा हुआ कि उसकी नजर धुंधली थी, वो धोखे को पकड़ नहीं पाया। लेकिन जैसे ही उसने लड़के की ओर देखा, उसकी नजर अचानक एक और 5 घंटे से स्पेशल गेट के अंदर हमने सोने वाले इमोट मिल रहा है, जो कि मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। और सच बता, मैंने उस इमोट के लिए मैंने करता भूया पास परचेज किया था और अभी मेरे पास 58 क्रेज भी हो चुके हैं। तो चलो देखते हैं इन क्रेज को ओपन करने के बाद क्या मेरे को ये वाला इमोट मिलेगा। बट एक प्रॉब्लम है, इन क्रेज को हम एक एक करके ओपन नहीं कर सकते। इधर क्लेम और करूंगा तो सारी क्रेज एक साथ ओपन हो जाएंगे। चलो फिर मैंने क्लेम और तो कर दिया है और फिर मेरे को क्या मिलता है गाइस, भूया पास के ये है 3 दुनिया की रेयरेस्ट एनिमल जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। नंबर 1 व्हाइट लायन। दोस्तों ये व्हाइट लायन दुनिया का सबसे रेयरेस्ट लायन है। इनकी संख्या जंगल में ना के बराबर है। ज्यादातर व्हाइट लायन जू या सर्कस में पाए जाते हैं। दरअसल ये व्हाइट लायन कोई लायन की अलग स्पीसीज नहीं है। इनमें म्यूटेटिव रिसेसिव जीन्स की वजह से मेलानिन पिगमेंट रिलीज होना बंद हो गया, जिस वजह से ये व्हाइट हो गए। नंबर 2 हार्पी ईगल। ये कोई पक्षी के कॉस्ट्यूम पहने इंसान नहीं है। ये पक्षी इतना विशालकाय है। हार्पी ईगल का वजन 10 किलो और विंग स्पैन 7 फीट तक होता है। पंजे की बात करें तो हार्पी ईगल के पंजे ग्रिजली बियर के पंजे जितने बड़े होते हैं, 7 से 10 सेंटीमीटर। लेकिन लगातार जंगलों के काटने की वजह से इनके रहने के स्थान काफी कम हो गए। नंबर 3 किंग चीता। आपने नॉर्मल चीता देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी किंग चीता देखी है? दरअसल जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इस चीता में मेलानिन ज्यादा रिलीज होने लग गया, जिस वजह से इसके शरीर पर डार्क और बड़े बड़े धब्बे और पीठ के ऊपर 3 ब्लैक स्ट्राइप्स बन गई। ये किंग चीता इतनी ज्यादा रेयर है कि पूरी दुनिया में मात्र 30 ही बची। ये है 3 दुनिया की रेयर। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। मेरा नाम है चुटिया, अच्छो भी खड़ी करता हूँ मैं खटिया। मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। मेरा नाम है इमोर्टेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला। हर जगह सुना है कि शिष्य को तलवार चलाना सिखाया जा रहा था, पर गुरुजी ने उसे तलवार देने के बजाय हर दिन पत्थर तोड़ने भेज दिया। 1 साल बाद जब गुरुजी लौटे तो देखा शिष्य ने उन्हीं पत्थरों से एक विशाल बुद्ध प्रतिमा गढ़ दी थी। गुरुजी ने ध्यान से देखा, फिर बोले, बुरा तो नहीं लगा, लेकिन यह मूर्ति कुछ ज्यादा ही बड़ी है और मंदिर के दरवाजे पर बनाना सही नहीं था। हद पार हो गई। फिर मुस्कुराते हुए कहा, इसे थोड़ा छोटा करो, मैं 1 साल बाद फिर देखने आऊंगा। शिष्य के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई, मगर वो कुछ कह नहीं सका। उसने फिर से मूर्ति तोड़नी शुरू की और 2 साल तक दिन रात मेहनत में लगा रहा। नई मूर्ति पहले से ज्यादा सुंदर बनी थी। उसे पूरा यकीन था कि इस बार गुरुजी जरूर खुश होंगे। लेकिन गुरुजी ने देखा और बोले, अभी भी कुछ कमी है, ये भी थोड़ी बड़ी है और छोटी बनाओ। शिष्य का धैर्य अब जवाब देने लगा। उसे लगा गुरुजी जानबूझकर उसे सताते हैं। फिर भी मन में ठान लिया, अगर सचमुच महान तलवारबाज बनना है तो यह परीक्षा भी पार करनी होगी। और 1 साल और वही मेहनत दोहराई। जब गुरुजी तीसरी बार आए तो पहली बार मुस्कुराए और बोले, कमाल कर दिया, अब इसमें सच्चे योद्धा की आत्मा झलकती है। लेकिन शिष्य अंदर से मायूस था। 3 साल बीत चुके थे और अब तक तलवार छूने का मौका भी नहीं मिला था। उसे नहीं पता था कि पत्थर तोड़ते तोड़ते अब वो एक असाधारण योद्धा बन चुका। शिष्य को तलवार चलाना
2021 में 2 महिला ने सबवे पे $5 मिलियन का केस ठोक दिया। उनका दावा था कि सबवे का टूना सैंडविच बिल्कुल नकली है, उसमें असली टूना मछली की जगह अलग अलग चीजों का मिक्सर डाला जाता है। ये मामला इतना बढ़ गया कि सबवे ने पलटवार किया। उन्होंने साफ कहा कि हमारा टूना सैंडविच बिल्कुल असली है, और तो उन्होंने अपने लैब टेस्ट की रिपोर्ट भी दिखाई। ना सिर्फ यही बल्कि भैया लास्ट गेम है, लास्ट गेम। युगल करण के लिए लिया है इसने। बल्ला पवा दवा द लास्ट गेम वाला माना चलेगा। ये भी वो वाइट वाली ना, वो लगी पर ये इसके पीछे है। लेकिन मिस्टर डी था, ये ना तो उसका प्राइड था और ना ही उसके बच्चे। भले ही प्राइड ने मिस्टर डी को अपना लिया था, लेकिन मिस्टर डी के शैतानी दिमाग में कुछ और ही खेल चल रहा था। शायद वो खुलू भी इसका अंदाजा नहीं लगा पाता है कि आगे क्या होने वाला है। अपनी वापसी के कुछ बच्चों को मार कर खा जाता है। मिस्टर डी फिर से हैवान बन चुका था। वो उसके ही भतीजे और भतीजियों को मार के खा रहा था। लेकिन जल्दी ही कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। कहते हैं राज करने की भूख जब इश्क से टकराती है तो जंगल का हर नियम धुआं बन जाता है, और ऐसा ही कुछ हुआ इन 5 शेरों के साथ। ये निकले तो थे केवल राज करने के लिए, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो उन्हें सत्ता से भी ज्यादा कीमती लगता है। साल था 1993, सावी सेट्स का एयरफील्ड इलाका। इस इलाके में राज था एयरफील्ड ब्राइड का। अपनी टेरिटरी का विस्तार करते हुए जब बेस्ट स्ट्रीट लाइट्स इस इलाके में पहुंचे तो उनकी नजर पड़ती है एयरफील्ड की रानियों पर, और मानो सब कुछ थमसा जाता है। भले ही वो सत्ता के भूखे थे, लेकिन उन आंखों में उन्हें ताज से भी ज्यादा दिखता है। एक घर, एक प्राइड, एक मौका, जिन्हें जीतने के लिए वो शायद कुछ भी हार सकते थे। अब इन्होंने एयरफील्ड को हथियाने के लिए रणनीति शुरू की। ये 5 पहले एयरफील्ड के इलाके को समझते हैं। ये देखते हैं प्राइड की रक्षा करने के लिए जो शेर हैं वो बूढ़े हो चुके हैं और गश्त पर भी कभी कभी ही निकलते हैं। इसलिए गश्त का इंतजार न करते हुए ये सीधी भिड़ंत का प्लान करते हैं। फिर एक सुबह जंगल की खामोशी टूट जाती है। धूल में लिपटे वेस्ट स्ट्रीट के 2 शेर सीधे एयरफील्ड के शेरों से निकल जाते हैं। बाकी 3 ने खुद से घेरा बनाया ताकि दुश्मन भाग न सके। कुछ ही वक्त में वेस्ट स्ट्रीट के शेरों ने दुश्मन शेरों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया था। इसमें कुछ शेर मारे जाते हैं तो कुछ भाग जाते हैं और अपने पीछे छोड़ जाते हैं एयरफील्ड का जन्नत जैसा इलाका और अपनी खूबसूरत कहानियां। एयरफील्ड पर अब वेस्ट स्ट्रीट मेल्स का राज था, और यहीं से शुरू होती है जिसने पूरे सावी सेट को खून से लाल कर दिया था, क्योंकि आगे इसी